क्लास 9th में है ये चैप्टर बायोलॉजी के अंदर। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 पे आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में देखें, पहले आइसोटोनिक देख लेते हैं, फिर हाइपोटोनिक देखेंगे। आइसोटोनिक सबसे इजी होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि एक सेल है, ठीक है, वो एक ऐसे मीडियम में है जिसमें सेल के आउटसाइड भी वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम है जितना सेल के अंदर है। ऐसा ही यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली सेम। तो जब सेम होता है, सेल के अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है और बाहर का भी, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि मूवमेंट तभी पॉसिबल होता है जब हाई टू लो, हमेशा मूवमेंट हाई टू लो होता है। जहाँ पर ज़्यादा है कोई चीज़, वो उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, जहाँ पर वो कम है। पर अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखें तो सेल के अंदर और सेल के बाहर एग्जैक्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए आइसोटोनिक। आइसो का मतलब भी सेम होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो नो नेट मूवमेंट, ठीक है। ना सेल फूलेगा, ना सेल श्रिंक होगा, ना सेल स्वेल होगा। वहीं अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आ जाए तो हाइपो का मतलब होता है, का मतलब कम होता है। कम इन द सेंस कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा वाटर बाहर है सेल के, वो डाइल्यूट है। उसके अंदर जो सॉल्यूट है, हमें भी पता है कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तब हम क्या कहते हैं कि डाइल्यूट है। जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तब हम क्या कहते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, वो डाइल्यूट होता है। तो इससे एक और बात ये पता चल जाती है, इसको एकदम सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहें तो बाहर की सराउंडिंग में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है, हाई टू लो वाटर का फ्लो होगा, वाटर का डिफ्यूजन होगा। तो सेल के अंदर वाटर जो है आएगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कम है तो सेल जो है स्वेल हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो स्वेल करता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो सेम साइज़ का रहता है, कुछ नहीं होता क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, ठीक है। वाटर कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है इनसाइड एंड आउटसाइड, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे आ जाए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें इसका क्या मतलब है कि सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है और सेल के बाहर वाटर कंटेंट कम है। और हमेशा याद रखना है कि हाई टू लो जाता है, ठीक है। तो सेल के अगर अंदर वाटर ज़्यादा है और बाहर कम है, बाहर कैसे कम होगा? बाहर कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, बाहर जो वाटर है उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। और सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, सेल के अंदर जो वाटर है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा। तो आपको बस बहुत ही नॉर्मल तरीके से अगर याद रखने की ज़रूरत है तो यही याद रखने की ज़रूरत है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो श्रिंक कर जाए। सेल श्रिंक इसलिए करेगा क्योंकि सेल जो है वाटर को लूज़ करेगा। तो अगर हम सम अप करें, जितना भी हमको याद करने के लिए या समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि 3 तरीके के सॉल्यूशंस हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में आपको ये याद रखना है कि सेल हमेशा सेम साइज़ का रहेगा, क्योंकि इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, ना हाई है ना लो है। सेल स्वेल तब होता है जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। स्वेल कब होगा? जब पानी बाहर से अंदर आएगा, पानी बाहर से अंदर आएगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और हाइपोटोनिक में सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो वो बाहर पानी छोड़ेगा, पानी लूज़ करेगा, तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझना था। तो आई होप समझ आया हो आपको।